मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो 4 नहीं 400 लाशें गिरा दूंगा। अच्छी तरह देखो, अंदर कोई है लगता है। निकालो निकालो। खींचो खींचो, धीरे धीरे। विजय, व्हाट हैपेंड? पकड़ के रखो। भेजो भेजो उसको। पकड़ो। सर सर प्लीज अंदर बैठे रहिए। सर प्लीज बाहर मत आइए, आपकी जान को खतरा है। तो अरे हटो आप लोग, मेरी बात सुनिए। अरे हटो कहाँ ना, देखने तो कौन है। फॉर द पीपल, ध्यान रहे किसी को भी छोड़ना मत। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देश को बदलने चले। सबको मार दो, जो होगा मैं देख लूंगा। आए बड़े। हाँ? सर, फॉर द पीपल के हमले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर इस वक्त थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे जाने दीजिए। ओके, अभी मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज, बाद में। अब तुम्हें समझ में आया कि ये यूनिफॉर्म तुम्हें जान लेने के लिए नहीं दी गई है।
इट्स माय मिस्टेक सर। काम हुआ क्या डैडी? कैसे होगा, कुछ भी नहीं हुआ। हम जैसे बदनसीबों का साथ देने वाला कौन है? ऐसी बात नहीं है, पर बैंक मैनेजर ने क्या कहा? अगर पढ़ाई करनी है तो रिश्वत देनी होगी बेटा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पर हम रिश्वत क्यों दें? सरकार भी कहती है कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। वो भी ये कहता है कि सरकार से मांग लो। मैं रैंक होल्डर हूँ, आपने बताया नहीं? सब बताया, उसके पैर पकड़कर रोया भी। डैडी, कल मैं खुद जाकर देखूं क्या? मैं जाकर हमारी हालत बताऊंगी और जाकर कहूंगी मैं रैंक होल्डर हूँ, तो शायद लोन कितना भी हो, वही तो देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। शायद वो हमारी मदद कर दें। अरे भाई, आप लोगों को अगर नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? साहब को तकलीफ क्यों दें? साइन करवा के मैं पेपर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। आपको यहाँ आने की हम बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देंगे। बिना बोले आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। ओह, दैट्स ऑल राइट, आपका काम हो जाएगा। ओके, बाय। क्या है? सर, वो मेरे एजुकेशन लोन के लिए कल मेरे डैडी यहाँ आए थे। हाँ, मुझे पता है। मैंने कल ही कह दिया था कि तुम्हारा लोन नहीं हो सकता। नहीं सर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने ही टॉप किया है। बेटा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो 25-30 लाख डोनेशन और फीस भरकर अपनी पढ़ाई करते हैं, ये एजुकेशन लोन की सुविधा उनके लिए है। उनके लिए नहीं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी ना हो। जिनके पास पैसा है उन्हें लोन क्यों चाहिए? ओह, तो तुम मुझे सिखाओगी? चलो निकलो बाहर। सर प्लीज सर, मुझे पढ़ना है इसीलिए। ओह, पढ़ने की तो बात ऐसे करियो जैसे पढ़कर प्रधानमंत्री बन जाओगी। सुनो लड़की, तेरे जैसी लड़की के लिए कमाई के और भी रास्ते हैं। भाई, तुम्हें आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए पैसे कमाना तो बाएं हाथ का खेल है। तुम चाहो तो बहुत पैसे कमा सकती हो, लोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बड़ी पढ़ाई करने वाली। स्वागत है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी म्यूजिक कंपटीशन। पहला नंबर आने वाला हमारे कॉलेज की शान, हमारे कॉलेज का अपना बैंड पल्स, जिनको पहला प्राइज मिला है। कॉलेज ने उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। Listen up, yo. We coming out to rock it. Ready or not, here we come. नौजवान आज के हमको नहीं है कोई गम। जियो मस्त जिंदगी, डूबे रात और दिन मस्ती में यूं ही हम। नहीं परवाह क्या हो कब तू ये जीने आज का ही हर एक पल, जिए अपने ही अंदाज में हम, है दुनिया में सबसे अलग ही हम।
let's rock all night. You better check your pulses, all of you'll be fixed, alright? It's driving me mad, let's drive all night. Put your hands up in the air, Show them, that you care. yeah. मुझे पढ़ना है। ये जो मैं कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए है। मुझे पढ़ना है। कॉलेज की होनहार छात्रा नलिनी ने कॉलेज की छत से कूदकर जान दे दी है। उसी सिलसिले में सारे स्टूडेंट्स आक्रोश में आंदोलन कर रहे हैं। आज से आंदोलन ने भयंकर रूप ले लिया है। चारों तरफ लाठीचार्ज और पत्थरबाजी हो रही है और इस दुर्घटना का जिम्मेदार बैंक मैनेजर को माना जा रहा है। स्टूडेंट्स को रोकने के लिए नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छात्रों में बुलाई है। आक्रोश भर गया है। पॉलिटिशियंस और एजुकेशन बोर्ड ऑफिसेज पर पथराव किया गया। जिस बैंक ने नलिनी को लोन देने से इनकार कर दिया, उस बैंक पर भी पथराव हुआ। नलिनी के कॉलेज के कर्मचारी और आम जनता ने मिलकर धरना देने की ठान ली है। जनता और सरकार का काफी नुकसान हुआ है। जान माल के नुकसान में 2 सिटी बसेस जला दी गई हैं। ताज़ा सूत्रों के अनुसार मृत व्यक्तियों की संख्या 5 और घायलों की संख्या 35 हो गई है। नलिनी की आत्महत्या के पीछे क्या वजह है, इसकी अच्छी तरह से जाँच होगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि इस घटना के लिए पिछली सरकार की बनाई गई नीति ही जिम्मेदार है। पढ़ाई के लिए पैसे थे नहीं, इसके लिए उसने जान दे दी। और इसमें हमारी पढ़ाई कोई के लिए जिम्मेदारी- किसी को लोन न मिले और वो अपनी जान दे दे, मैं नहीं मानता। तो क्या उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? इसका फैसला भी आप ही कर लो। उसका बाप गया था बैंक मैनेजर के पास। वो लड़की हमेशा यूनिवर्सिटी में एब्सेंट रहती थी और इस बात का गवाह है हमारे पास। वो कहाँ जाती थी इस बात का पता लगाना है। इस नलिनी को तो हम लोग मरने से बचा नहीं पाए, लेकिन इसके आगे कहीं ऐसा ना हो, इसलिए हम सबको मिलकर कुछ करना होगा और जल्द से जल्द करना होगा। जरूरत पड़ने पर हम इस गलत एजुकेशन सिस्टम को बदल लेंगे, नहीं तो कई और स्टूडेंट ऐसे ही मरते रहेंगे। टॉमी, 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 टॉमी,
टॉमी, ये जो मैं कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए है। ताजा खबर, आज की ताजा खबर। बाय द पीपल ने बैंक मैनेजर को मार दिया। पेपर। बैंक मैनेजर के मौत के पीछे बाय द पीपल। क्यों जी? ये बात सुनकर भी तुम अनसुनी करके खामोश हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बाय द पीपल वालों को आज पकड़ ही लोगे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, हम 2 से 3 होने वाले हैं। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी नौकरी से बहुत खुश हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो भी वो बैंक मैनेजर के साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ। क्या बात है, एक आईपीएस की बीवी होकर ऐसी बातें कर रही हो? तो क्या हुआ? वो लोग जिसको भी मार रहे हैं वो शरीफ थोड़ी ना है। वो बैंक मैनेजर भी तो बेकार था। हम दोनों बाय द पीपल के साथ है। दोनों? मैं और मेरा नन्हा पुलिस। अरे क्या हुआ, राघव नहीं आया क्या? राघव नहीं सर, ये है। सर गियर बॉक्स पुराना हो गया और जैम हो गया है, बहुत टाइम लगेगा। चर्च जाना है। क्यों सर, आपकी जीप कहाँ गई? वो मेरी जीप खराब हो गई है। साहब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप बुरा नहीं माने तो रिपेयरिंग आपके गाड़ी की नहीं डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, वरना आप जैसे अच्छे और ईमानदार ऑफिसर को कोई ऐसे कोने में क्यों डाल देता? नाम क्या है तुम्हारा? सत्या म्हात्रे। पुलिस डिपार्टमेंट में बताओ कैसे रिपेयरिंग होनी चाहिए? पूरा का पूरा स्टाफ बदल देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है सब ईमानदार लोगों को लाना चाहिए, और इस काम के लिए हमारे लड़के लोग लगे हुए। लड़के लोग? हाँ, मतलब बाय द पीपल। साहब, ऊपर वालों ने ये बड़े लोगों को बहुत ढील दे रखी है। हमारे लड़के उन्हीं को सबक सिखा रहे हैं। शायद आपको बुरा लगा होगा, पर मैं तो उनके साथ हूँ सर। जो भी देश के कानून के खिलाफ जाएगा वो गलत है। माना सर, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो बैंक मैनेजर ने उस लड़की के साथ किया वो। हाँ बस रुक जाओ। सत्या, तुम कहाँ तक पढ़े हो? सर मैं एमए फिलोसॉफी, एमए हिस्ट्री, हाँ ठीक है। तुम इतने पढ़े लिखे हो और इसके बावजूद तुम ऑटो चलाते हो, कोई मजबूरी होगी, मैं समझ सकता हूँ, पर सत्या, क्राइम इज क्राइम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने आज का पेपर पढ़ा क्या? पहले तो सिर्फ फॉर द पीपल थे, अब तो बाय द पीपल भी है। क्यों, ऐसा क्या है? 1 साल से जो अत्याचार हो रहा है और गरीबों पे जो जुल्म ढाया जा रहा है, इसी जुल्म का शिकार हुई एक गरीब घर की लड़की जिसने मजबूर होकर खुदकुशी कर ली, जिससे सुनने वालों और देखने वालों का दिल हिला दिया। इन सब के बीच हमारे घर की बहू बेटियों की इज्जत और जिंदगी कहीं ना कहीं दांव पे लगी है, जो किसी को दिख नहीं रहा। आज के बाद किसी लड़की पर ऐसा जुल्म ना हो और जिस पे हुआ उसे इंसाफ मिले, इसी उम्मीद पर हम सभी महिलाएं सत्याग्रह पर बैठी हैं। हमें आप सबसे ऐसा ही सहयोग चाहिए। मम्मी ने देने के लिए कहा, इसीलिए आई हूँ। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। कुली समूह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेती की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेती की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बचाना है, बचाना है, बचाना है। कुली समूह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेती की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या है? अभी क्या भी ये सब काम रोक दो, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। कौन होता है कहने वाला? मैं जो भी हूँ वो छोड़ो। मैंने इन रेती वालों के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया है। अब फैसले के बाद ही ये लॉरी यहाँ से हिलेगी। जानता है ये सब लॉरी किसकी है? ये सब मुझे पता है। पूरी पंचायत को अपनी मुट्ठी में लेके 10 लॉरी की रेती के लाइसेंस पास करके 500 से 1000 टन की रेती यहाँ से ले जाकर करोड़ों रुपया कमाता है तेरा सेठ। ये सब मैं जानता नहीं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है यार। अरे ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे चीखने चिल्लाने वाले पहले भी बहुत आ चुके हैं, मालूम है, और इनसे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे मारना पड़ेगा क्या?
अगर तुम्हें डर लगता है तो सुनो, अपने पैसों का हिसाब कर लो और चुपचाप जाके पंचायत में बैठ जाओ। पंचायत को तुम देख लेना, बाकी हम सब संभालेंगे। क्यों? भास्कर, हाँ? गाड़ी उधर है ना? जी हाँ। काम कितने बजे हो जाएगा? 10 बजे सब बंद हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का रास्ता है। 10:30 तक सब खत्म हो जाएगा। किसी को कुछ शक तो नहीं हुआ ना? नहीं रे, कैसे हो सकता है? नेशनल परमिट ना होने की वजह से हाईवे पर बचकर भाग रहा था, मालूम है? फिर झूठा FIR मैंने बना लिया। अब शांति से पीने का मजा आएगा। ए सुनो, अरे लॉरी के खिलाफ कोई केस तो नहीं होगा ना बाबा? ए, कुछ नहीं होगा रे, मैं हूं ना। ये नमक खाएगा तभी तुझे समुद्र की कीमत का पता चलेगा। के रास्ते से हटते नहीं, हम आगे किसी के झुकते नहीं, हम जहां में किसी से डरते नहीं, हम आजाद पंछियों। रेती का धंधा करने वाले 3-4 लोगों को बाय द पीपल वालों ने अगवा कर लिया है। वो उन्हें बीच समुंदर ले गए और वहाँ सबको मार दिया गया। उन सभी की लाशें बीच समुंदर में एक बोट में पाई गई हैं। बाय द पीपल का जो दूसरा हमला है वो पहले हमले से भी बहुत खतरनाक है। होम मिनिस्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। जब ये हादसा हुआ उस वक्त मैं दिल्ली में था। मैं अपना काम अधूरा छोड़कर यहाँ फ्लाइट पकड़ कर आया हूँ। हम इस मामले को लेकर बहुत सीरियस हैं। हाँ, तो फिर आपका फैसला क्या है? 1 मिनट रुकिए, इसके बारे में आपको डीजीपी साहब बताएंगे। सर, ऑलरेडी 2 खून हो चुके हैं। पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं किया है। आखिर आपका प्लान क्या है? सुनो, पुलिस पे उंगली उठाने से पहले आप लोगों को एक बार सोचना चाहिए। पूरे शहर को हिलाने वाला फॉर द पीपल के खिलाफ ये बड़ा एक्शन उन्हीं पुलिस वालों ने उठाया है। इसका क्रेडिट तो राजन मैथ्यू को जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं जाता। क्रेडिट देना तो छोड़ो, आपने तो उसे इस शहर से दूर भेज दिया। मान लिया, राजन मैथ्यू को फिर से यहाँ बुलाने के लिए और बाय द पीपल का ये केस उनके हवाले करने के लिए सरकार और कानून सभी ने मिलकर ये फैसला किया है। ठीक है, समझ गए? इज इट ट्रू सर? यस, एग्जैक्टली ट्रू। ही विल कम बैक एंड टेक चार्ज। मुझे यकीन है बाय द पीपल को वो कुछ ही घंटों में पकड़ लेगा। मेरी बात मानो। समझ गया सर, थैंक यू। ये हम ही नहीं बल्कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है फॉर द पीपल के लोगों ने कितने लोगों के हाथ पैर काटे हैं। ये दर्दनाक बात है। सच तो ये है, पुलिस कुछ भी करने में नाकाम रही है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम शायद कुछ कर पाओगे। फॉर द पीपल के लोगों को पकड़ने का जो साहस और जो हिम्मत तुमने दिखाई है उसको कोई भूल नहीं पाएगा। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इनमें से अगर कोई भी एक आदमी मर जाता है तो डिपार्टमेंट को नहीं पर सरकार को तकलीफ पहुंचती है। उस वक्त भले ही मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, पर राजन, आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू टू प्रूव योरसेल्फ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। I'll do my level best, but I have a request, sir. पिछली बार की तरह पॉलिटिकल प्रेशर मुझे नहीं चाहिए।
कुछ पता चला क्या? एक काम करो, दोबारा चेक करो। पिछली बार जो 2 खून मुंबई शहर में हुए हैं, अगर हम जगह पर गौर करें तो दोनों के दोनों खून महीम क्रीक के आसपास हुए हैं। बाय द पीपल को भले ही फॉर द पीपल से कोई दुश्मनी हो, लेकिन इन दोनों को जड़ से उखाड़ना हमारे लिए बहुत आसान काम नहीं है। ये देखो, पहला खून जो हुआ था वो यहां पर पेंटर ब्रिज के पास हुआ। दूसरे खून का खेल यहां पर खेला गया था। इन दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन है, दोनों के दोनों खून हुए थे समुद्र के किनारे। पकड़ साले को, लेके चल, साइड में ले। ये हैं वर्सोवा क्रीक, गोराई, मालवानी और अक्सा बीच। इन जगहों पर हम लोगों ने खास नजर रखी हुई है। इनके अलावा एक आध जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोगों को नजर रखनी होगी। ये अगर समुद्र के रास्ते से आएंगे या जाएंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। सबको सतर्क रहना होगा। चल, ले चल, अरे चल। बीच समुद्र में उन्हें कोई ले जाता है और वहां से लाता है। रेती माफिया का जिस दिन खून हुआ था उस दिन किस कोली का बोट वहां पर नहीं आया था, ये हमें पता लगाना है। चल, चल पंडित लोग, चल, अरे भागो, पकड़ो सब, चल। सुनो, तुम्हारे काम करने के इस रवैये की वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। भले ही तुम्हारा तरीका होगा, पर हर बार सीएम को तो जवाब मुझे ही देना पड़ता है कि नहीं? समझे? ओके, लीव इट। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, जब से तुमने चार्ज लिया है, बाय द पीपल कौन है, कहां है, इन सब चीजों की खबर तुमने हम तक अब तक नहीं पहुंचाई है। कोई जवाब है इसका? सर, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम उन लोगों की बहुत मदद करते हो और ये बात पुलिस भी जानती है, इसलिए भागने की कोशिश मत करना। छुपने की जरूरत नहीं है, ना हम डरते हैं। चाहो तो आजमा कर देख लो। मैं उनकी मदद करता हूँ, ये बात सच है, ये बात मानता हूँ। मैंने उनकी काफी मदद की है, क्योंकि एक सच्चा देशभक्त होने के नाते ये मेरा फर्ज है। अगर तुम चाहो तो अभी इसी वक्त मेरी हड्डी फसली एक कर सकते हो। ये जो मेरी दूसरी टांग है उसे भी तोड़ दो, लेकिन ये बात याद रखना, मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहूंगा। सर, इसे अंदर डालू क्या? नहीं, छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत के मैं दाग देता हूं, बट इट्स डेंजरस, बी केयरफुल। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे सच में वो कानून के खिलाफ है। नाउ वी आर चेंजिंग आवर प्लान अ लिटिल बिट। बाय द पीपल तक पहुंचने के लिए हम करप्ट पॉलिटिशियंस के पीछे जाएंगे और इस तरह से हम बाय द पीपल तक पहुंचेंगे। कमिश्नर राजन मैथ्यू, भले ही वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे खिलाफ है, समझे? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, समंदर किनारे उन लोगों ने बहुत लोगों को मारा, उतना तक कि बोट वालों को भी नहीं बख्शा रहे। मैं सब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। ये पुलिस वाले की चाल है अपन तक पहुँचने के लिए, अपन सबको टपका देगा। बाय द पीपल, अपनी जान की बाजी लगाने वाले कुछ लोगों का नाम हमें पता चला है। हम उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। बाय द पीपल तक पहुंचने का ये शॉर्टकट होगा। मुझे लगता है राजन मैथ्यू को हम पर शक होने लगा है, पर ये सोचकर हम अपना काम करना नहीं छोड़ सकते। भले कुछ भी हो, चाहे उसको हम पर शक ही क्यों ना हो, हम अपना काम करके ही रहेंगे। हमारे सभी दोस्तों को उसने मार डाला है, तू ये भूल गई क्या? श्रीधर कामत, राज्य मंत्री, एक पार्टी छोड़कर दूसरे में जाने में इनको 1 मिनट लगता है। लालची है ये। एक टीवी चैनल का साइलेंट डायरेक्टर, द ग्रेट बिनामी बिग ब्रदर। पिछले दिनों की घटनाओं पर बाय द पीपल पर कड़ा रुख अपनाया था इन्होंने। सोचने वाली बात यह है, बाय द पीपल पर इतना गुस्सा क्यों? मल्ली, पिछली बार मौत की घटना में मिस्टर राजन मैथ्यू ने फॉर द पीपल के सारे लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन अब वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मल्ली, पर जो भी हो, वो देश के दुश्मन की ही मदद कर रहे हैं, और इसका मतलब वो हमारे दुश्मनों की ही मदद कर रहे हैं। एक मामूली सा वाटर फिल्टर के लाइसेंस के ऊपर 7 लाख लीटर पानी मिलता है, और इसमें से ज्यादातर पानी का इस्तेमाल मिनरल वाटर और बियर बनाने में किया जाता है। और इन सब के पीछे है मल्टीनेशनल एजेंट बादशाह मोहम्मद। जानता हूँ कि वो एक अच्छा ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, बट दैट डजंट मेक एनी चेंज। कोर्ट ने उसे भले ही छोड़ दिया हो। राज मलिक के मर्डर केस में मुख्य आरोपी था ये। नाम है मिस्टर काशीनाथ। सो वी आर स्टार्टिंग द काउंटडाउन नाउ। अब हमारा अगला प्लान क्या है? हमें ये पता लगाना है राजन मैथ्यू अपने पर्सनल काम के लिए हफ्ते में
किस समय किस किस के साथ और कौन से दिन और कब बाहर जाता है, रात हो या दिन हो, वो सब मैं संभाल लूंगा। मली, ये तेरी जिम्मेदारी है। अंधे हो क्या? दिखाई मेरे नहीं देता? सर पे सामान है, तुमको देखना चाहिए। मैं मदद करती हूँ। मैं उठा कर देती हूँ ना। नहीं रहने दो, मैं ले लूंगी। ये लीजिए। थैंक यू। ऑटो। कहाँ जाना है आपको? बैंड्रा। बैंड्रा जाना है, चलोगे ना? बैंड्रा जाने का 30 रुपया होगा। 30-20 रुपया नहीं, मीटर से दूंगी। रहने दो, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मली। सर, नकली दवा के केस में परमेश्वर का नाम आया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं होने के कारण वो छूट गया। मेरा बेटा, अब मेरा क्या होगा? ये क्यों हो गया? आप अभी देख रहे हैं कि एक के बाद एक लोग मरते ही जा रहे हैं। इन सब की मौत का कारण नकली दवाइयाँ हैं। ये नकली दवाइयाँ इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहाँ से आई है, ये पता लगाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं संतोष कुमार, आपका रिपोर्टर। परमेश्वर जी सर। कॉलेज का लफड़ा है ये बात, पेपर में आने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या कहा सर? नो प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं है सर। आज हॉस्पिटल अभी जो सीडी आई है उसे रिले मत करो, उसे बदल दो। नई न्यूज उसकी बदल दो। नहीं। नकली दवाइयों की वजह से इस अस्पताल में कई लोगों की मौत हो गई है और डॉक्टर भी इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। परमेश्वर का नाम एक और केस के साथ जुड़ा हुआ है। सुनने में आता है कि उन्होंने किसी लड़की को किडनैप करके अपने प्राइवेट गेस्ट हाउस में ले गए थे, लेकिन फिर एक बार कोई सबूत न मिलने के कारण उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाया है। क्या हो रहा है ये सब? ना दवा है ना डॉक्टर है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहने के भी लायक नहीं है। नकली दवा से मरने वाले सारे लोगों को मैं अपनी तरफ से मदद करूंगा और मैं उनके परिवार को भी पालूंगा। ओके ऑफिसर्स, यू डन अ स्प्लेंडेड जॉब। मुझे आप लोगों को जो बताना था वो मैं बता चुका हूं। मुझे मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक शक की सुई परमेश्वर पर जाती है। परमेश्वर, संत राम परमेश्वर, द वेल नोन पॉलिटिकल प्रेशराइजर। लाखों करोड़ों की आबादी में से जो 60% लोग ये स्पेशल अखबार पढ़ते हैं, वो सब के सब इन पर विश्वास करते हैं। उनमें बूढ़े भी हैं और बुद्धिजीवी भी। मुंबई न्यूज चैनल में 76% की भागीदारी है इनकी। वैसे देखा जाए तो किसी और स्टेट के अंदर प्रेस और चैनल चलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इनको खास रियायत दी हुई है। इस राज्य में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनको अपना अन्नदाता मानते हैं। कोला कंपनी को पानी ये सप्लाई करते हैं और उससे 1 घंटे में करोड़ों रुपए कमाते हैं। इतना ही नहीं, कोला कंपनी की करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी इन्हीं के चैनल पर होती है। इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी में होता है। ये सब तो महज एक मुखौटा है सर। दरअसल पीछे से काम करने वाला आदमी कोई और है सर, जिसका नाम है काशीनाथ मूर्ति। संत राम परमेश्वर वो हैं जो काशीनाथ जी को वो सारी सुख सुविधाएं देता है। दर्जनों गाड़ियां, 5 सितारा होटल में ऐश, विदेश में वो जब मन चाहे आ जा सकता है। काशीनाथ ये सब परमेश्वर को यूं ही नहीं देता है, क्योंकि काशीनाथ के एक इशारे पर लाखों वोट उनको मिल जाते हैं, जिसके बदौलत वो राज कर सकते हैं, बेझिझक और अपनी मनमानी। ये सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ है काशीनाथ तो दूसरी तरफ परमेश्वर। काशीनाथ का बस एक ही नारा है, हरिओम हरिओम। एक ताकत है तो दूसरा दिमाग। आज की ताज़ा खबर, एग्जाम पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम रद्द कर दी गई है। आज के मुख्य समाचार ये है कि पॉलिटिकल मामले के बिगड़ने की वजह से कॉलेज के एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एग्जाम्स की डेट आगे तय की जाएगी। आपस में 2 पार्टियों में टकराने की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अगली परीक्षाएं कब होंगी इसकी तारीख अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए। अब देखते हैं हमारे संवाददाताओं से इसकी जानकारी कुछ अधिक विस्तार में। प्रेस टीवी के 5 लोगों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना मिलने के कारण कोई भी कानूनन कार्रवाई नहीं की गई है।
इसलिए कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया है। नकली एग्जाम पेपर की वजह से एग्जाम रद्द कर दिया गया है, ऐसा मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। देखो, पब्लिक को सब कुछ पता चल गया है, हमें जरा सावधान रहना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं, एसएससी से लेकर आईएएस तक सारे क्वेश्चन पेपर हम लोग ही बनाते हैं, हमसे कौन पूछने वाला है, डरो मत। अरे केस हुआ तो परमेश्वर साहब सब देख लेंगे। क्या साहब सब संभाल लेंगे ना? हाँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नकली पेपर यहाँ छपे हुए हैं। अरे कोई बचाओ, मारो मारो, छोड़ना मत किसी को भी, मार डालो सबको, मारो। पकड़ो इसे, छोड़ना मत।
अरे मल्ली, गुड मॉर्निंग दीदी। व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। इतने दिनों तक कहाँ थी? पुलिस ऑफिसर के घर रोज थोड़ी ना आ सकती हूँ। आओ अंदर आओ। हाँ बैठो। लास्ट वीक मैंने तुझे टीवी पर स्पीच देते हुए देखा। मैं मिलना चाहती थी तुमसे, लेकिन मेरे पास ना ही तुम्हारा नंबर था और ना ही पता। मल्ली तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी लेकर आती हूँ। अरे दीदी कॉफी की जरूरत नहीं है, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? अरे बैठो, 2 मिनट लगेंगे। बस दीदी तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो काम करती रहती हो। वैसे दीदी कमिश्नर सर नौकरानी क्यों नहीं रख देते, जबकि वो जानते हैं कि आपकी ऐसी हालत है। वो तो कहते हैं, मैंने ही मना किया। किचन में कोई और आए मुझे पसंद नहीं। तो फिर मेरा आना भी पसंद नहीं होगा? नहीं मल्ली, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कमिश्नर सर को रात को कहीं जाना पड़ता है, तब आप अकेले रहती हैं? मेरी इस हालत की वजह से वो रात को इन दिनों कहीं नहीं जाते। कहीं नहीं? कहीं भी नहीं। हाँ लेकिन अगले सैटरडे को मुझे मेरी सहेली की शादी में जाना है, पर हमने ये सोचा है कि हम सैटरडे की बजाय फ्राइडे को यहाँ से टैक्सी पकड़कर निकल जाएंगे। वैसे मैंने इनसे कहा था कि मैं अकेली भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इन दिनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैं चलती हूँ दीदी। अरे इतनी क्या जल्दी है, खाना खा के जाओ ना। रहने दो दीदी, फिर कभी। ये दरवाजा से खुला क्यों है? सुनो, मैंने तुम्हें मल्ली के बारे में बताया था जो उस दिन टीवी पर आई थी। हेलो, मल्ली को तो मैं जानता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा ये वो सविता जी की बेटी है ना? हाँ वो ऐसा ही कुछ बोल रही थी। You're right. इस लड़की को मैंने पहले कहीं देखा है, बहुत ही सुलझी हुई है। अच्छा हुआ, एटलीस्ट इस पे तो शक नहीं किया तुमने। ये क्या हो रहा है परमेश्वर? सुनो सुनो सुनो, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये मीडिया वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मीडिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया मेरा है। ये जितने भी चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है, सब मेरे इशारे पर चलते हैं। और रही बात अपोजिशन नेता की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। आजकल ये सब मीडिया का खेल हो गया है। चलो तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मिलना कहाँ है? एक ऐसी जगह जिसका किसी को पता नहीं चलेगा, मेरा गेस्ट हाउस। अगर तुम्हें डर कुछ ज्यादा ही लग रहा है तो मैं तुम्हें वहां भेज देता हूँ। रात में तुम्हें लेने मेरी गाड़ी आ जाएगी। भगवान को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। नहीं मैं खुद पहुंच जाऊंगा, लेकिन काम सावधानी से करना होगा। अगर ऑपोजिशन वालों को पता चल गया तो एक बार कहा ना मैं हूं। क्यों जी, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो जरूर सोच रहे हो। बाय द पीपल के लोगों को पकड़ने के बारे में? बाय द पीपल के बारे में तो नहीं, उनसे और भी बड़े लोग हैं जिनके बारे में सोच रहा हूँ। अगला शुक्रवार यानी 13 तारीख को राजन मैथ्यू अकेले घर से जाने वाला है। ठीक है जाओ, जहाँ जाना है जाओ, जिसको पकड़ना है पकड़ लो। मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख लूंगी। जरूर उसकी खटारा गाड़ी गैरेज में होगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने टैक्सी बुक की है। नहीं सुनो, अगर तुम्हें इतना ही डर है ना तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो पकड़े नहीं गए तो पूरे राज्य में ये लोग तबाही मचा देंगे। अब तुम ही बताओ, मुझे जाना चाहिए कि यहीं पे बैठा रहना चाहिए? बांद्रा में इंस्पेक्टर राजन मैथ्यू के घर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। अंदर ही अंदर ये रास्ते एक ही जगह पर आके मिलते हैं। हम भले किसी भी रास्ते से जाए, हम वहीं पहुंचेंगे। मेरे हिसाब से मेन रोड वाला रास्ता भले ही लंबा हो, हमें वहीं से जाना चाहिए, क्योंकि रात को वहां कुत्ता भी नहीं रहता, बिल्कुल सुनसान। ठीक है बाबा, जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। जाओ, लेकिन संभल कर रहना। थैंक्स अ लॉट। 13 तारीख शुक्रवार, मैं भी ड्यूटी पे हूँ, खासकर किसी और वजह से।
बंबई के गोराई के समुंदर के किनारे की रेत के बारे में मैं क्या बात करूं। सोना निकलता है वहां, सोने की खान है। इस इलाके की रेती का रंग सोने जैसा चमकता है, दूध की तरह सफेद है। इसे बेचकर हमें बहुत सा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए टेंडर जरूर डालेंगे, लेकिन मिलना अपने आदमी को है। वो सब तो ठीक है। आप लोगों ने कहा था कि ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मेरी ही कंपनी को मिलेगा, उसका क्या है? हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। उसके बारे में क्या करना परमेश्वर? मेरे पास एक प्लान है। फिलहाल इस बात को 6 महीने के लिए दबा दो, क्योंकि तब तक तुम हट जाओगे और ये तुम्हारी कुर्सी पर आकर बैठ जाएंगे। और जब तक इनको जवाब देने का वक्त आएगा, 6 महीने बीत चुके होंगे और आप लपक कर फिर से बैठ जाना, अपनी कुर्सी फिर से संभाल लेना, सारे गुनाह पिछली सरकार पर थोप देना। सही कह रहा हूँ ना नेताजी? जैसा देश वैसी नीति। अच्छा, आप ध्यान से सुनिए। आप दोनों का जो कमीशन है वो कहाँ और किसे देना है? इस बार दुबई में नहीं, मेरा बेटा अमेरिका में है, उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। हाँ, उसके अकाउंट में डाल देना। अच्छा ठीक है। आपको यहाँ कैश तो नहीं चाहिए ना? मुझे कैश नहीं चाहिए, उतने पैसे के शेयर ले लो पोते के नाम पे। अच्छी बात है। क्या हुआ राजन, तुम इस वक्त? चीफ मिनिस्टर और ऑपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। आई कांट बिलीव इट। एनीवे, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। परमेश्वर का एक चेहरा और भी होगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सच कह रहे हैं सर। केस रजिस्टर करके कोर्ट तक पहुंचने के लिए ये एक सबूत ही काफी है सर। दिस एविडेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कल हम ऑफिस में बैठ के बात करते हैं और फिर तय करेंगे इसके बारे में क्या करना है। इसकी कुछ और कॉपीज में निकाल लेता हूँ। यस यस, यू मस्ट बी मोर केयरफुल। ओके राजन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हेलो। हेलो परमेश्वर। टाइम क्या हुआ रे? 10 बज रहे। ये गाड़ी वही होगी। हेलो, कमिश्नर अभी निकला है, गेट रेडी। समझ लो। अरे ये तो उसकी पत्नी है। अरे ये तो दीदी है। नहीं, रुक जाओ, उन्हें रोकना होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो जल्दी करो। फोन जल्दी लगा। हेलो हेलो, इस वक्त कमिश्नर को कुछ मत करना, रुक जाओ। लेकिन क्यों? कुछ नहीं होगा।
हेलो, परमेश्वर। हाँ, कमिश्नर मर गया ये समझकर लड़के वापस आ गए। हाँ, लेकिन उनके हाथ वो कैसेट नहीं लगा। हम इंक्वायरी करेंगे। राजन मैथ्यू जहां गिरा था वो कैसेट वहीं कहीं होगी। हम कुछ भी करके उसे ढूंढ लेंगे। ये बहुत सीक्रेट होना चाहिए। वो सीक्रेट बात कहीं जनता तक पहुंच गई तो तुम समझ सकते हो। ये क्या है? आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी पत्नी और इनके बच्चे की आत्मा को शांति मिले। हे ईश्वर, हमारी यह प्रार्थना कबूल करो और हम ये चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आमीन। सर, आपके लिए अमेरिका से फोन है। हेलो। हाँ बोलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, तुम इतनी जल्दी मत आओ। हाँ। ओह मली, या खामखा तकलीफ उठाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बैठ जाओ। क्या आप जानते हैं ये? जानता हूं अच्छी तरह से। परमेश्वर, सफेद पोशाक में छिपा हुआ एक क्रिमिनल, उसके खिलाफ जाने का यह नतीजा है। मेरी बीवी और मेरा बच्चा। कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। बदला जरूर लूंगा। जब तक जिंदा हूं मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। उनकी पत्नी की मौत के पीछे परमेश्वर का हाथ है और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। परमेश्वर एक लीडिंग पॉलिटिशियन, उसके खिलाफ कुछ भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। धैर्य, यही हमारा हथियार रहेगा। हम इसी के जरिए अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला सकते हैं। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जंग में ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा। वो सब ठीक है, अगर हम कमजोर पड़ गए तो, हमारे लड़कों को उठा लिया गया तो। परमेश्वर का जो गेस्ट हाउस है एक पहाड़ी इलाके में बंद पड़ी फैक्ट्री में है। शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में बनाया गया है। इस गेस्ट हाउस के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उसे मारना है तो गेस्ट हाउस ही एक ऐसी जगह है जहां पर वो हमें अकेला मिलेगा, क्योंकि बाकी सब जगह इतनी सिक्योरिटी रहती है कि हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। कल वहां परमेश्वर पहुंचेगा। उसके साथ और कोई भी नहीं होगा, अकेला रहेगा। उसका ड्राइवर भी नहीं होगा। जैसे ही पहला मौका मिलता है हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। हमें अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इस काम को अंजाम देना है, किसी भी हालत में।
ए, दरवाजा लॉक मत करना। अरे लॉक मत करना। इस वक्त 8 बज रहे हैं। ठीक 8:45 बजे वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होगा। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? रुको मैं देखता हूँ। लगता है बाहर से किसी ने ताला मार दिया है। ए, जल्दी दूसरा कोई रास्ता ढूंढो। दूसरे कमरे में जाके देखते हैं। हाँ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब तो दोनों दरवाजे बंद है। अब हम क्या करें? चलो बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। हाँ। बम कभी भी फट सकता है। रो मत। अगर हम आज मर भी जाते हैं तो हम शहीद ही कहलाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ रो मत। पेपर 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 पेपर, एक बम धमाके में बाय द पीपल के 4 लोगों की मौत हो गई। पेपर पेपर, आज की ताजा खबर। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। बाय द पीपल के 4 लोगों की किसी अज्ञात जगह पर मौत हो गई है। खबर ये भी आई है कि उन 4 लोगों की मौत एक बम विस्फोट से हुई है। बाय द पीपल के लड़कों की जो मौत हुई है वो एक दुख भरी घटना है और सरकार उसकी खोजबीन कर रही है। हमें उन लड़कों की मौत पर बहुत अफसोस है, लेकिन उन नौजवानों ने जो कानून को अपने हाथ में लेकर गलत कदम उठाया है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। भले ही बाय द पीपल के 4 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग इस बात से बहुत खुश हैं, पर कुछ लोग इस बात से दुखी भी हैं। बहुत सारे लोग उनकी मौत पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। बाय द पीपल की मौत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाय द पीपल बहुत अच्छे लोग थे मेरे ख्याल से तो, क्योंकि वो लोग जो भी कर रहे थे वो देश की भलाई के लिए ही कर रहे थे। इस देश में हमेशा ऐसा ही होता है, जो बुराई के खिलाफ जाते हैं उन्हें मार दिया जाता है। इनके साथ भी ऐसा हुआ। वो हमारे बच्चे जैसे थे। बच्चे मरने पर दुख तो होता ही है ना। वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। वो लोग बिल्कुल सही थे, उनके मरने पर हमें अफसोस है। बाय द पीपल बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे थे, इसका नतीजा आपने देख लिया। अब इसके आगे हम क्या बोलेंगे? बेचारे बच्चे देश में बदलाव लाना चाहते थे, पर हमारे देश में कोई बदलाव ला ही नहीं सकता। जो काम हमें करना था वो लोग कर रहे थे। अब तो वो लोग भी नहीं रहे। हमारे देश में अगर कोई इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है तो तभी दिमाग की बैंड बजा दी है। अच्छा है, हर वक्त हरिओम हरिओम करने वाले को भी गुस्सा आता है। इस उम्र में गुस्सा अच्छी बात नहीं है। भले कुछ भी हो, अपना काम तो हो गया ना। सर मुझे माफ कर दीजिए। हे, ये क्या कर रही हो? क्या बात है? आपकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मैं जानती हूँ। कौन? परमेश्वर। क्या? परमेश्वर के राज की बात जो आपने मुझे बताई थी वो मैंने उन्हें बता दी। हाँ, रहने दो मल्ली, सब कुछ खत्म हो गया। जो बच्चे पढ़ने लिखने आए थे, अगर वही ऐसी हरकतें करे
तो हम क्या कह सकते हैं, सही हो या गलत, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत थी। अब मैं यहां से जा रहा हूं। जा रहे हैं? कहाँ? कहीं दूर, इस इलाके से बहुत दूर, जहां कोई बुराई ना हो, सुकून ही सुकून हो, ऐसी जगह जहां पर सिर्फ सच्चाई हो। और हाँ, मैं आऊंगा जरूर तुमसे मिलने। ये है हमारा अगला टारगेट। सर ये तो थैंक यू। जोगेश्वरी की फैंटेसी लैंड में नए रोलर कोस्टर के उद्घाटन पर कमिश्नर साहब 4 बजे पहुंच जाएंगे। देखो, ज्यादा स्पीड नहीं रखना। मैं आईजी हूँ, पर डर तो मुझे भी लगता है। सर ज्यादा स्पीड नहीं है, स्पीड थोड़ी ही है। हाँ, हasta la vista। क्या कह रहे हो? hasta la vista। ओह, hasta la vista। वो अकेले उस राइड में बैठेगा। उसके उद्घाटन के बाद, उसके 1 घंटे पहले, उसके मौत का उद्घाटन हम करेंगे। एक अंडरग्राउंड मशीन से इन सारे राइड्स का स्पीड कंट्रोल किया जाता है, घोड़े की लगाम की तरह। थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया नहीं कि बिन लगाम घोड़े की तरह दौड़ेगी। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी की स्पीड देखते देखते दुगनी हो जाएगी और वहीं पे किस्सा खत्म। The rest is destiny. मुझे 2 रुपए देगा क्या? 2 रुपए? हाँ दूंगा ना, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 2 रुपए का इंटरेस्ट कितना होता है? हाँ रुक, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हम दोनों बाय द पीपल के साथ है। दोनों? मैं और मेरा नन्हा पुलिस। ये खुला आसमां, ये हसीन वादियां, ये नदी, ये समा, लग रहा है दिल नशीं। ना रहे ये समा, यूं ही रहे हर जन्म हमदम, जीवन यूं ही खिले खिलता रहे। से
बहे ये पवन पर्वतों से सुहाने। हम रहे ना रहे ये समा यूं ही रहे, हर जन्म हमदम जीवन यूं ही खिले, खिलता रहे, खिलता रहे। सुन ले ये सदा पूरी उम्मीद हो, खिले ये हाँ दिल तेरा पल मधुर ये। बनो रोम रोम जन्नत नजर आए जो जहाँ तक, देख लो हजारों रंग हैं, छू लो हाथ खोल कर। हम रहे ना रहे ये समा यूं ही रहे, हर जन्म हमदम जीवन यूं ही खिले, खिलता रहे, खिलता रहे, खिलता रहे, खिलता एक कप चाय मिलेगी क्या? जी। हाँ, कुछ खाने के लिए चाहिए था। ये ऑरेंज बिस्किट ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ के एसीपी का ऑफिस कहाँ है? तुमने इस राइड का नाम क्या बताया? रोलर कोस्टर। ओह, रोलर कोस्टर। इस नाम की एक फिल्म भी है, देखिए क्या? नहीं। तो सुनो, उस फिल्म में भी एक मर्डर होता है इसी तरह। ये तो कुलियों के पास रहता है, लेकिन ये यहाँ कैसे? अरे साहब, कितने दिन हो गए, पैसा कब दोगे? अरे जब देखो तब पैसा मांगते रहता है, आएगा तो दूंगा, चल जाए। अब भाई साहब सुनिए, मेरा नाम है बालन डिकोस्टा, मैं पुलिस वाला हूँ। वो आपसे बैठिए ना सर। आप बैठ जाइए। मैं आपसे जानने आया हूँ इसके बारे में। ये क्या है और किस काम आता है ये तो एक सादा सा हुक है सर, और कुछ नहीं। मजदूर लोग इसे सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुनो, ये तुम में से किसी का है क्या? अरे ऐसा तो हम सबके पास होता है साहब, इसकी मदद से हम सामान उठाता है। बैक प्ले। मैं आईजी हूं, पर डर तो मुझे भी लगता है। क्या इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हो? हाँ। इट्स एनफ। क्या कहा? Hasta la vista. It's a Spanish word. Means see you again. कहीं सुना है सर? याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वर्ड मैंने पहले भी सुना है। रुको जरा, मुझे सोचने दो। यस, दैट्स इट। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक कॉलेज में म्यूजिकल प्रोग्राम में गया था। उस कॉलेज के एक ग्रुप ने एक गाना गाया था। Hasta la vista वर्ड का यूज वहीं हुआ था। मुझे वो कैसेट चाहिए, किसी भी तरह, अर्जेंट। हेलो,
मैं बालन डिकोस्टा हाय। तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलने आया था। तुम सभी को क्लास में बैठे देखा तो तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। कहाँ देखा है? हाँ, कहीं तुम वो गाने वाले तो नहीं? यस। हाँ, उस दिन कॉलेज के फंक्शन में हमारे बैंड ने गाया था। बहुत अच्छे। कॉलेज का ही बैंड है। अच्छा, नाम पल्स है। हाँ, वहीं पर तुम सभी लोगों का मैंने गाना सुना था। तुम्हारे उस गाने में एक वर्ड था, क्या था? असल में वास्ता। असल में वास्ता नहीं सर, अस्ता ला विस्ता मीन्स सी यू अगेन। स्पेनिश वर्ड। तुम्हें स्पेनिश आती है? क्या है वो वर्ड? Hasta la vista. Hasta la vista. कहाँ से उठा के लाया इतना सारा माल? हैं? बता कहीं चोरी तो नहीं की? चोरी नहीं की है, कचरे से चुना है। चोरी का होगा तो भी मैं सब कुछ ले लूंगा। साहब ये देखो ना, इसका कितना मिलेगा? अरे ये तो प्लास्टिक का, इसका कुछ नहीं मिलेगा। सर आपने ठीक कहा था, उस वर्ड को उस कॉलेज बैंड ने अपने गाने में इस्तेमाल किया है। ये क्या है, जरा पढ़ो। डोंट बी सिली। इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द है, अस्तलिविस्ता। उससे क्या होगा? जरा ध्यान से सोचो। टीवी चैनल पर यह गाना कितने लोगों ने सुना होगा, और इस गाने को बहुत से लोग जानते भी हैं। मुझे कैसे पता चला? जब मैं उस दिन वहां क्लासरूम में गया था, वहां के बच्चे इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने ही मुझे इस शब्द का मतलब समझाया, यानी कि इस शब्द का उनसे कुछ संबंध है। इसका अगर हिसाब लगा के भाई साहब, यहाँ कुछ शूटिंग का सामान मिलेगा क्या? हाँ हाँ, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। हाँ, एक पुराने टाइप का पेट्रोमैक्स मिलेगा क्या? वो तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपके काम जरूर आ सकती है। मुझे अभी अभी एक इम्पोर्टेड वीडियो कैसेट मिला है। हेलो मैडम, मैं विलियम बोल रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ विलियम? इसे बेचकर हमें बहुत सा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए टेंडर जरूर डालेंगे, लेकिन मिलना अपने ये आदमी कैसेट को है। हमारे लिए बहुत काम आएगी। तुम एक काम करो, सबसे पहले इसकी कुछ कॉपीज बनवा लो। और एक बात विलियम, तुम संभल के रहना। इतना बड़ा स्कैम जनता की नजर से बचना नहीं चाहिए। बहुत बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन परमेश्वर और उनके साथ मिले हुए उनके पार्टनर हरिहर मूर्ति, इन दोनों ने ही मिलकर रेती के चोरी की साठगांठ की थी। उसका पक्का सबूत समाज सेविका इंदिरा के हाथ लगा है और इसी के जोर पर उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है। कहा जाता है मुख्यमंत्री जोसेफ मैथ्यू और ऑपोजिशन नेता A.K. नारायण का भी इसमें हाथ है। ये बात खुल के सामने आई है। ये सारी अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ये हमें बदनाम करना चाहते हैं। अरे सबूत है तो सामने लाओ। मैं कोर्ट में चैलेंज के लिए तैयार हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें सोशल वर्कर इंदिरा की चाल है। इंदिरा, स्त्री शक्ति इंदिरा, इस शहर में नारी जाति का उद्धार करने वाली प्रसिद्ध और सबकी चहेती समाज सेविका, जो खुद अपना उद्धार नहीं कर पाई। हम आपकी कुछ सेवा करते हैं और आप हमारी कैसेट दे दीजिए। चाहे कितने भी करोड़ दे दो मिस्टर परमेश्वर, पर ये नामुमकिन है। ये कैसेट किसी हाल में भी कोर्ट पहुंचेगी। जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है तो कोर्ट जाने से क्यों डरूं? मैं कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, इस कैसेट की कई कॉपीज मेरे भरोसे वाले लोगों के पास दे रखी हैं। मुझसे अगर तुम ये ले भी गए तो दूसरी कॉपी कोर्ट पहुंच जाएगी। सुनो इंदिरा, तुम जैसी सुशील महिला पर कोई आंच नहीं आने देगा। परमेश्वर का ये वादा है। आप मेरे घर आए हैं, इसीलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। दरवाजा खुला है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम मेरे खिलाफ जितने सबूत इकट्ठा करना चाहो कर लो, लेकिन इसे तुम कोर्ट में साबित नहीं कर पाओगी। मेरे खिलाफ ये केस नहीं जीत पाओगी इंदिरा। मैं जीतूंगी परमेश्वर। तुम्हारे पास भले ही करोड़ों रुपए हैं, पर मेरे पास उन करोड़ों गरीबों के आंसू और आशीर्वाद भी है। यही मेरी हिम्मत है। माय लॉर्ड, मुख्यमंत्री और अपोजिशन के नेता रिश्वत ले रहे हैं। उसका सबूत मैं कोर्ट में आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो इस कैसेट में है। व्हाट डू यू से मिस्टर एडवोकेट जनरल? मिलॉर्ड, एक वीडियो कैसेट का सहारा लेकर इस कोर्ट में सच्चाई साबित करना मुमकिन नहीं है। ये कैसेट किसी ने शूट किया और कब शूट किया, ये बताने के लिए अभी तक कोर्ट में कोई हाजिर नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इससे एक बात साबित होती है कि हमारे ये जो नेता ऊंची ऊंची पदवियों पर बैठे हुए हैं, उनको बदनाम करने की ये एक गंदी तरकीब है और अपना बदला लेना चाहता है। मेरे पास एक प्लान है।
फिलहाल इस बात को 6 महीने के लिए दबा दो, क्योंकि तब माय लॉर्ड, हट जाओगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सब झूठ है। सोशल वर्कर इंदिरा ने ये सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए और मेरे ईमानदार क्लाइंट को बदनाम करने के लिए किया है। सही सबूत ना होने के कारण अदालत इन्हें बाइज्जत बरी कर देती है। सच्चाई का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। कोर्ट में आज ये साबित हो गया। मुझे इस बात का गर्व है। सर मुझे एक सवाल पूछना है। सर रुकिए सर, आज आप ये केस जीत गए, आपको कैसा लग रहा है? सर हमारे साथ शेयर कीजिए आप प्लीज। सच्चाई की जीत होगी, मैंने पहले ही कहा। मैंने पहले ही कहा था कि ये केस झूठा है, आज साबित भी हो गया है। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मैंने पहले ही कहा, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए और ईमानदार लोगों को बदनाम करने के लिए कोर्ट में ये झूठा केस फाइल किया था उन्होंने। अभिमान नहीं, खुशी है, क्योंकि मेरी नहीं सच्चाई की जीत हुई। हार मेरी नहीं, सच्चाई की हुई है, जनता की हुई है। ओम शांति शांति शांति। वो कैसेट किसने शूट किया था मुझे मालूम नहीं। विलियम की बात पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन उसे वो कैसेट कबाड़ी से मिली। मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे वो कैसेट किसी भी तरह चाहिए। लेकिन कोर्ट से मुझे वो कैसेट वापस नहीं मिली। सही है, लेकिन पिछले 30 सालों से इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए जनता की सेवा करती आ रही है एक समझदार नारी, एक कॉपी निकाले बगैर मास्टर कॉपी कोर्ट में सबमिट करे, ये बात मैं नहीं मान सकता। इसे बेचकर हमें बहुत सा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सी, दिस थिंग इज नॉट फेक। इस पर कोई क्रिएटिविटी नहीं की गई है। ये ओरिजिनल कैसेट है, इसमें कोई शक नहीं। विलियम्स, एक बार फिर दिखाओ। आज 27 तारीख शुक्रवार है, इससे 2 शुक्रवार पहले, इसका मतलब ये देखो, मतलब लास्ट मंथ की 13 तारीख को ये वीडियो शूट हुआ है। उसके बीच में ये कैसेट तुम्हारे हाथों तक पहुंचने से पहले 2 घटनाएं और घट चुकी हैं। एक, आईजी का रोलर कोस्टर में मर्डर, दूसरा बाय द पीपल के जवान। दोनों बातों को हादसा करार देकर बंद कर दिया गया। एक बात और जो हमारे सामने आती है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ये जो वीडियो शूट हुआ पिछले महीने की यही कोई 13 तारीख को, उस बीच एक घटना और घटी। पुराने कमिश्नर राजन मैथ्यू पर जानलेवा हमला। उसी घटना में उनकी वाइफ की मौत हुई। एक इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर को क्रिमिनल बना दिया गया। वो वाकई बड़ा क्रिमिनल होगा। अगर हम पूरी बात पर ध्यान दें तो एक बात सामने आती है कि आईजी साहब की मौत तो हो चुकी है, तो अब बचे हैं हरिहर जी और परमेश्वर। मुझे लगता है उनका अगला अटैक इन दोनों में से हरिहर जी पर ही होगा। सिंपल, मंत्री को मारो, राजा अपने आप ही मर जाएगा। कल 4 बजे आपकी पहली मीटिंग है। जब तक आप वापस आएंगे 6 बज जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 8 तारीख को किसी वेलफेयर फंक्शन में जाना है और 10 तारीख को आप दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और 11 तारीख को। एक मिनट, तुमने 8 तारीख के बारे में बताया, 10 तारीख के बारे में बताया, लेकिन 9 तारीख के बारे में कुछ नहीं कहा। क्यों? हाँ, एक मिनट, हाँ जरा चेक करता हूं। बालन, उस दिन मेरे विश्राम का दिन है। मैं लोगों की भलाई और उनकी मनोकामना के लिए एकांत में तपस्या करता हूँ। कुछ भी हो, सब कुछ भगवान पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या नाम बताया आपने? हरिहर जी, सावधान रहिए। 9 तारीख को हरिहर जी का आराम का दिन है और हमारे लिए परम काम का दिन। हरिहर जी आराम के नाम पर टूरिस्ट विलेज में ऐश करते हैं। एक सुनसान सी जगह पर उनका एक अड्डा है जहां पे वो अय्याशी करते हैं। 5 स्टार जितनी आरामदायक जगह है और इस शहर से कोसों दूर अर्नाला के पास ये जगह पूरी तरह खुफिया है। एक कैनेडियन कंपनी है पियर्सन हैमिल्टन ग्रुप, उनको इस जगह पर 7 स्टार होटल बनानी है और इसी मकसद से वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे फिलहाल सिर्फ एक रिसोर्ट है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ राज्य की बड़ी बड़ी हस्तियाँ अक्सर आती हैं। इसे बनाने वाला कोई और नहीं, बस वही शैतानी दिमाग, परमेश्वर द पॉलिटिकल ब्रेन। मैं सारे बोट वालों के डिटेल लाया हूँ। एक कंपनी का लग्जरी बोट 9 तारीख को ड्यूटी पर है। यस, परमेश्वर अपने
दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाने इसी जगह पर आता है। आज जो स्टूडेंट एग्जाम में नहीं आए हैं, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। मेरी प्रिंसिपल से बात हो चुकी है। मैं जानता हूं इस वक्त मल्ली और अभी के कॉलेज रूम से ही आ रहा हूं। आज एग्जाम होने पर भी वो नहीं आए, इसीलिए मुझे उन पर शक हो रहा है। ये तीनों मल्ली, विनी और अभी कॉलेज बहुत ही कम आते हैं। एब्सेंट रहने वालों में इनका नाम सबसे ऊपर है। वो यहाँ नहीं है तो पता लगाओ कि कहाँ ओके है। सर। राजन मैथ्यू ड्यूटी पे है सर। हरिहर जी को जान का खतरा है। वो कहाँ है इस वक्त हम बिल्कुल नहीं जानते। तुम एक काम करो, हरिहर जी जहाँ कहीं भी हों, उनका क्या प्रोग्राम है मुझे पता होना चाहिए। तुम अभी काम पे लग जाओ। यस सर। जल्दी चलो। सर सर सर, जैसा आपने कहा था हमने हरिहर जी का पता लगा लिया। उन्होंने हैमिल्टन होटल में चेक इन किया है सर। ओह गॉड, ये घड़ी 2 मिनट स्लो चल रही है। नहीं सर, करेक्ट टाइम है। यहां नेटवर्क नहीं मिल रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। हेलो, प्लीज होल्ड ऑन सर, मैनेजर लाइन पे है। हाँ, हेलो, सुनो, हम लोग पहुंच रहे हैं। तुम लोग केयरफुल रहना, किसी को भी अंदर मत आने देना। ओके, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। जी। यू शुड बी केयरफुल। हाँ सर, वी विल बी केयरफुल सर। ओके, किसी को भी हरिहर जी के कमरे में जाने मत देना, उनकी जान को खतरा है, समझे तुम? उनकी हिफाजत करना। एक बात बताऊं, सुंदर तो तुम वाकई बहुत हो। तुम्हारे हाथों की रेखाएं ये बताती है कि तुम बहुत गुणी भी हो। हेलो सर, पुलिस का मैसेज है आपके लिए। क्या कहा? आप सतर्क रहिए सर। अच्छा। और किसी को अंदर आने मत दीजिए। देख के। कौन है? कौन है? हाउसकीपिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हूँ। यस। हरिहर जी की रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ पर खास कर भेजा गया है। हाँ, वो ऊपर है। Come on, fast! हरिहर जी कहाँ हैं? हाँ, वो ऊपर हैं, अपने कमरे में हैं। कोई अंदर तो नहीं गया ना? कौन है तुम? कोई गया क्या? हाँ, एक पुलिस वाला आया था, वो ऊपर गया है। Come on, fast! बचाओ मुझे, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बचाओ मुझे। तुम उस तरफ जाओ। हाँ सर। बाकी इधर तुम देखो। वहाँ जाओ। तुम पीछे की तरफ जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी घड़ी 2 मिनट लेट है। भाई साहब, हाँ? यहाँ कोई स्पीड बोट आई थी जिसमें से आपने किसी को उतरते हुए देखा? हाँ साहब, एक स्पीड बोट जरूर हाँ। आई थी। उसमें से कुछ हाँ। लोग उतरे भी थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑटो खड़ा था, उसमें सब बैठ के चले गए।
नंबर मुझे याद नहीं है। उस ऑटो पर कोई स्टिकर या कुछ लिखा हुआ था? साहब इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। साहब 1 मिनट, उस ऑटो के पीछे हमारा साथ दोगे क्या ऐसा लिखा था। हमारा साथ दोगे क्या? के रास्ते से हटते नहीं, हम आगे किसी के झुकते नहीं, हम जहां में किसी से डरते नहीं, हम आजाद पंछी हो। सत्यम सत्यम सत्यमेव जयते, धर्मं धर्मं धर्ममेव जयते। जोश मस्ती है, हमसे कोई भी नहीं है, अपनी अलग है हस्ती हस्ती। हम तूफान में कश्ती, हम बाजार किनारे, हम करते हैं अपनी मर्जी। परवाह करें यारो हम तो ना कभी चिंता करें, यारो हम तो ना कभी हम ना मिले, इन राहों से कभी चलते जाए। तमन्ना इस दिल में, सरफरोशी है दिल में, है जोर इतना बाजू में है अपनी सारी दुनिया, है अपनी सारी खुशियाँ, चले साथ हम साथिया साथिया। आकाश को चाहे तो झूले, तारों को हम लाए धरती पे, जो चाहे वो करके दिखाए, आज़मा लो। हमारा साथ दोगे क्या एक रिक्शे के पीछे लिखा है। 9 तारीख को एग्जाम देने वो लोग कॉलेज में नहीं आए, वो लड़के और अस्तले विस्ता। कोई ना कोई बात इन तीनों में कॉमन जरूर है। सत्यम सत्यम सत्यमेव जयते,
रास्ते से हटते नहीं, हम आगे किसी के झुकते नहीं, हम जहां में किसी से डरते नहीं, हम मजार पंछियों। Stay wild, I'm the one that got it wrong, cause I know how to rap. She get out from the bottom to the top, cause I never be the clown. Blown out for the ground, give me on the stage, we can dance for the day. The song's for the people, made for the people. Now I'm gonna bring on the people. Who cares? This is for the people, for the people. कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी मल्ली सुरेंद्र, विनीधर, अभिजीत विनायक, ऑटो ड्राइवर सत्या महात्रे, एक मजदूर सुधाकर, यही लोग इन सारी घटनाओं के पीछे हो सकते हैं। इस बात का पक्का सबूत पुलिस को मिल चुका है। अब और जानकारी हासिल करने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। पिछले कई महीनों से काफी खून हो रहे हैं, कहीं पुलिस हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? बिल्कुल नहीं। पिछले 1 महीने से चल रही घटना के पीछे किस किस का दिमाग है, पुलिस दावे के साथ कहने में भले ही असमर्थ रही है, पर हम हार नहीं मानेंगे। दैट्स ऑल। वेलकम मिस्टर राजन मैथ्यू, वेलकम। तुम अपना पुराना घर तो नहीं भूले, फिर भी तुम बैठ सकते हो। डरो मत। मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता हुआ चलूं। दरवाजा खुला था और धक्का मारते ही खुल गया। मैंने सोचा कि तुम घर के अंदर होगे, इसीलिए मैं तुमसे मिलने अंदर चला आया। उस बीच में मैंने थोड़ी सी बदतमीजी कर ली। तुम्हारे इंतजार में थोड़ी सी चाय बनाई। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बनाई हुई चाय बहुत पसंद आएगी। थैंक्स। ओके। बहुत अच्छी चाय है। हाँ, एक बात और, तुम्हारी पत्नी की मौत का जिम्मेदार जिस आईजी का खून हुआ, सॉरी, हादसे में जो मारा गया, लोगों के कहने के मुताबिक बाय द पीपल हैं जिस पर तुम यकीन नहीं करते, है ना? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, लेकिन जिन लड़कों को तुमने अरेस्ट किया उन सब का एटीट्यूड और कॉलेज के वो लड़के जिनके ऊपर हमारा शक है, उनका बर्ताव देखा जाए तो शक हो सकता है। अरे भाई, इसलिए आप बुरा मत मानिएगा मिस्टर राजन मैथ्यू। बाय। एक बात और पूछना चाहता हूं। जिस दिन आईजी का मर्डर हुआ, आई एम सॉरी, आईजी का एक्सीडेंट हुआ, क्या तुम अम्यूजमेंट पार्क में थे? नहीं तो। फिर कहां थे? मैं घर पे टीवी देख रहा था। ओह तो तुमने आईजी के मरने की खबर टीवी पर देखी? नहीं, एक इंग्लिश फिल्म देखा था मैं। ओह, दैट्स गुड। ये इंग्लिश फिल्म देखने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। पहले फिल्म वाले, दूसरे पुलिस वाले, तीसरे बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स जो कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर राजन मैथ्यू, दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिएगा। कोई आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी मुसीबत कहकर तो नहीं आती है कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपना काम छोड़कर घर पर बैठ जाए मिस्टर बालन। आईजी थॉमस अलेक्जेंडर और हरिहर जी की मृत्यु के बाद उनकी लिस्ट में एक ही आदमी बचा है। उनको आने दो। मेरी जान बचाने का जिम्मा तुम जैसे पुलिस वाले लेंगे। मैंने ऊपर तक बात कर ली है। I'll manage it। किसी भी सूरत में दांडी यात्रा में भाग लेना जरूरी है। दिल्ली से लोग आ रहे हैं, मेरा भी जाना जरूरी है। ओके। और अगर आपने ऊपर बात करने का फैसला कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम आपको सावधान करना है, बाकी जैसा आप ठीक समझें। समझ गए? आपने तो सुना ही होगा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यस यस, यू आर राइट। हिटलर ने भी यही कहा था। मैं चलता हूं। कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना था। आईडी कार्ड प्लीज। आईडी नहीं, अंदर।
दांडी यात्रा की 75th एनिवर्सरी पर एक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। समुद्र किनारे चारों तरफ बनने वाले नमक को बचाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में भी इसी तरह की दांडी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के अतिथि हमारे माननीय मंत्री जी खुद हैं। दांडी यात्रा जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, परमेश्वर जी जिंदाबाद, परमेश्वर जी जिंदाबाद, दांडी यात्रा जिंदाबाद, दांडी यात्रा जिंदाबाद, भारत माता की जय। सारा इंतजाम ठीक ठाक है? जी सर। तुम यहीं पे रहना, ध्यान रखना। ओके सर। ये दूसरा मोर्चा कहां से आ रहा है? जाओ जाकर पता लगाओ। ठीक है सर, जाके पता करता हूँ। सर प्लीज प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। प्लीज मेरी बात समझिए। शांत हो जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आप यहाँ से चले जाइए। मैंने कह दिया ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप सब देख ही रहे हैं। सर प्लीज। ठीक है, प्लीज। ठीक है। देखो, नो! रुको! my mind for legs. Mix it out, check it out. Mind going, who's show nowhere? Let's go, true show, who show, my show. Bending down the lane, so east my being, give it out for more, it's time to score. Who be taking those spin for now? Cause I like all night long. Let's go,
न खाना तू धोखा न चेहरे ये पहचान लो, होना तू मौका न खाना तू धोखा न चेहरे ये पहचान लो। आखिरी दिन है आखिरी पल, देख सकेगा ना प्यारे तू कल। जान है खतरे में जानी संभल, बच के यहाँ से तू अब तो निकल। इशारे समझिए इशारे समझ, वरना गवाएगा जान। होना तू मौका न खाना तू धोखा न चेहरे ये पहचान लो। होशियार सावधान, अड़ले न ले कोई जान। बेरहम बेईमान खतरे में तेरी है जान। सबकी जुबां पे है तेरा ही नाम, सबका यहाँ तू निशाना। होना तू मौका न खाना तू धोखा न चेहरे ये पहचान लो। होना तू मौका न खाना तू धोखा न चेहरे ये पहचान लो। सर प्लीज मेरी बात समझिए। शांत हो जा, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या जाने कब क्या हो यहाँ, किस पल में हाँ चली जाए ये जान। दुश्मनों की चाल को। ये गाड़ी यहाँ कैसे? चैरिटेबल सोसाइटी से कुछ लोग आए हैं। इसमें कौन बैठ कर आया था? चैरिटी के 4 लोग इसमें बैठकर आए थे सर। चैरिटी के 4 लोग? कम ऑन। होना तू मौका न खाना तू धोखा न चेहरे ये पहचान लो। आखिरी दिन है आखिरी पल, देख सकेगा ना प्यारे तू कल। जान है खतरे में जानी संभल, बच के यहाँ से तू अब तो निकल। इशारे समझिए इशारे समझ। वो देखो वो रहे। कम ऑन कम ऑन फास्ट। मिस्टर परमेश्वर, हट जाओ हट जाओ। बाजू हटाओ। Come on fast! सर राजन बाजू हटो। मिस्टर राजन मैथ्यू, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा बदला पूरा हो गया। तुमने सबको ठिकाने लगा दिया बिना किसी सबूत के।
हस्तले विस्ता